मुहूर्त चिंतामणि संस्कार प्रकरण और हम बिल्कुल अध्याय के अंत में पहुंच चुके हैं। मात्र 3 श्लोक यहाँ बचे हुए हैं, इनकी ही चर्चा यहाँ रहेगी। तो एक सबसे पहले ये धर्मशास्त्र एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि यदि बालक की माता वो रजस्वला हो जाती हैं भर संस्कार के टाइम, तो चूंकि चाहे वो विवाह हो, चाहे चौल कर्म हो या उपनयन हो, सब में कहीं ना कहीं माता जो है प्रक्रिया में रहती हैं। तो फिर कैसे होगा, तो बताते हैं। नांदी श्राद्धोत्तरम मातु पुष्पे लग्नांतरे नहीं शांत्या चौलम व्रतम पाणिग्रहा कार्योन्यथा न सत। ये कहते हैं कि नांदी श्राद्ध के बाद में यदि माता रजस्वला हो जाए, लग्नांतरे नहीं, और बात ये हो रही है कि भाई और कोई आपको आगे लग्न वगैरह देखने में आ नहीं रही अच्छी लग्न, शांत्या चौलम व्रतम पाणिग्रहा कार्य, तो आपको क्या करना चाहिए, शांति कर्म करके चूड़ा, उपनयन, व्रत मतलब और पाणी ग्रहण, ये तीनों कार्य करने चाहिए, अन्यथा न सत, अन्यथा सही नहीं होगा। तो टीकाकार ने कहा कि बहुघड़ी साध्यानाम शुभकर्मणाम प्रारंभे सकल शुभाशुभ कर्म साधारण नांदी श्राद्धाख्यम कर्माभेतम। बहुत सारी घटियों को देख दाख के और उसके बाद में बड़े मुश्किल से आपको कोई शुभ कर्म करने के लिए मिला समय और आपने शुभ कर्म का प्रारंभ किया, तो वो सामान्यतः नांदी श्राद्ध से प्रारंभ होता है। और तत्कृत्यानंतरम यदि संस्कार मातु पुष्पे रजो दर्शने जाते सति लग्नांतरे विवक्षित लग्नात् अन्यस्मिन् लग्ने च असति तदा आवश्यकीम धर्मशास्त्रोक्ताम शांतिम विधाय चौलम चौलादि शुभ कर्म। ये कहते हैं कि भाई माता रजस्वला हो गई नांदी श्राद्ध के बाद, मतलब जो है आपकी प्रक्रिया तो चालू हो गई थी उपनयन की या विवाह की या चूड़ाकरण की, और बीच में जाकर के ऐसी घटना हो गई और लग्नांतरे आगे लग्न अच्छी है नहीं, उस बीच में तुरंत आसपास में फिर लंबा टाइम टल सकता है, तो काम शुरू होने के बाद रोकना क्या ठीक है। तो वहाँ ये जो समस्या आई, तो बोले काम कर लो, लेकिन आप धर्मशास्त्रीय मर्यादा है कि आप पहले शांति कर्म करें, उसके बाद अलाभे सुमुहूर्त से रजो दोषे उपस्थिते श्रियम संपूज्य विधिवत ततो मंगलम आचरेत। माता लक्ष्मी जी की पूजन की बात ग्रंथों में कही गई है। हैमीं माशमिताम पद्माम श्रीसूक्त विधिनार्चयेत प्रत्यर्चम पायसम हुत्वा अभिषिच्य हितमाचरेत। तो स्वर्ण की प्रतिमा बनानी है सरस्वती जी की, और श्री सूक्त से पूजन उनकी करनी है और खीर से आहुति देनी है। तो इस प्रकार शांति कर्म हो जाता है इसका। अब कहते हैं उपवासेन शुद्ध्यन्ति नार्यः सद्यो रजस्वला एकाकिन्यो विवाहादौ देशभंगेषु चापदि। एक अपवाद वाक्य दे रहे हैं ये, श्री शांति है अपवाद, मतलब लक्ष्मी वाली जो शांति, श्री सूक्त वाली जो श्री विद्या पूजन वाली जो है, उस शांति का भी एक अपवाद दे रहे हैं कि उसकी जरूरत भी नहीं पड़े और हो जाए। तो कह रहे उपवास मात्र से ही नारी शुद्ध हो जाती है रजस्वला होने पर। कब, बोले एकाकिनी हो, अकेली स्त्री है। तो अब हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है कि भाई रजोधर्म में अपवित्रता मानते हैं, तो पूजन वगैरह नहीं करना और भोजन आदि बनाना करना, ये सब नहीं करना। लेकिन अगर महिला अकेली ही है तो फिर वही भूखी मरेगी क्या, तो बोले उपवास कर ले एक दिन का और उसके बाद शुद्ध। विवाह आदि में भी जो उपवास करके शुद्धता मान सकते हो। देश भंग मतलब देश पर कोई बड़ी विपत्ति है तो भी आप अक्सर देखिएगा कि जो बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं युद्ध आदि में भी, अब ये रोज मर रहे थे। जो हम महाभारत का युद्ध देखते हैं तो परिवार के कौरवों के रोज ही लोग मारे जा रहे थे, लेकिन फिर भी महाभारत में हम देखते हैं कि साहब वो भीष्म पितामह अर्धरात्रि में जब उनको समय मिलता था उस समय अपना भजन पूजन करते थे, क्योंकि दिन भर युद्ध में चला जाता था। तो जब उनके परिवार में लोग मर रहे हैं, सूतक लगाए, कैसे कर रहे हैं, तो भाई युद्ध आदि के समय भी सूतक वगैरह कुछ नहीं लगता।
तो इसी तरह की बात यहाँ भी आ रही है कि जब सूतक तक नहीं मानते तो भाई फिर ये रजस्वला वाले दोष को क्यों मान रहे हो। तो ये सारी बातें कब की हैं कि जब आप पे बहुत बड़ा संकट पड़ा हुआ, देश भंग की स्थिति, देश पर संकट पड़ा हुआ है, तब ये छूट आपको दे रहे हैं। अब कुछ बात क्षत्रियों से संबंधित। ब्राह्मणों की तो व्रतबंध की हो गई। अब क्षत्रियों के लिए एक विशेष संस्कार जो आजकल केवल क्षत्रियों का नहीं बचा, संस्कार भले ही नहीं होता लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे लोकाचार में आ गया है। तो ये छुरिका बंधन, कटार बंधन की तरफ कर रहे हैं। तो विचैत्र व्रतमासादौ विभौमासे विभूजे छुरिका बंधनम शस्तम नृपाणाम प्राग विवाहता। नृप मतलब यहाँ राजा अर्थात क्षत्रिय से ही अर्थ लिया है कि उनके विवाह के पहले छुरिका बंधन मतलब कटार बांधने का जो किया जाता है, संस्कार कह लें उसको या परंपरा लोकाचार जो भी है। तो विचैत्र व्रतमासादौ, चैत्र मास को छोड़ करके जो अन्य व्रतबंध के लिए मास इत्यादि बताए हैं, तो कहते हैं चैत्र रहितेषु उपनयन मासेषु माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठेषु इत्यर्थः, कि भाई ये महीने ले लो आप। आदि शब्देन व्रतबंधनोक्त पक्ष तिथि नक्षत्र लग्नादि नाम ग्रहणम, मतलब व्रतबंध में जो जो कहा है वो सारे मुहूर्त आपको काम में छुरिका बंधन के लिए आ जाएंगे, बस आपको चैत्र मास हटा देना है और कुछ नहीं करना। और फिर कह रहे हैं विभौमास्ते। विभौमास्ते मतलब मंगल ग्रह अस्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़े का ग्रह तो वही है ना, मंगल पराक्रम का, तो उसका अस्त नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि क्या गुरु शुक्र का अस्त चल जाएगा भैया, मंगल का ही ध्यान दें हम, गुरु शुक्र का ना दें? तो बोले नहीं नहीं, गुरु शुक्रयो त्वस्त वर्जनम सामान्य निषेधेन सिद्धत्वान न पृथक उक्तम। भाई गुरु शुक्र का अस्त तो हर शुभ कार्य में वर्जित है, इसलिए उसको आप हमेशा पत्थर की लकीर मान के चलो। तो वो जो बात पक्की है वो बार बार नहीं कही जाती। और फिर कहते हैं विभूमिजे। भूमिजे मतलब मंगल, तो मंगलवार से रहित अर्थात अन्य जो वार हैं, सूर्यादि वार हैं, उनमें क्षत्रियों के विवाह के पूर्व छुरिका बंधन वाला जो संस्कार है वो करना उचित है। अच्छा, यहाँ शब्द आया प्राग विवाहतः, विवाह के पहले करना है आपको। तो इससे क्या निकला? तो इत्युक्तेः अवधि निश्चयात् समावर्तनानंतरम छुरिका बंधनम कार्यम विवाह भूषणत्वात् तस्याः। ये कह रहे हैं भैया छुरिका बंधन विवाह के पहले कहा, मतलब समावर्तन संस्कार हो जाने दो, दीक्षांत हो जाने दो, घर तो पहुंचने दो बालक को। अब पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे, तो गुरुकुल से अभी उसका दीक्षांत हुआ नहीं है, लौटा ही नहीं है बालक वहां से, और आपने जो है कैसे कर दोगे छुरिका बंधन? तो इसलिए कह रहे हैं कि भले ही जो है हमारे चाचा जी जो पहले लिख गए हैं इसको, लेकिन आप जो है बुद्धि से काम लेना भैया। फिर यज्ञोपवीतानंतरम एवं चिकीर्षितम स्यात् तदोपनयनानंतरम कार्यमित्येव ब्रूयात्। ग्रंथकर्ता तु नारदोक्त क्रमम अंगीकृत्यैव मुक्तम पाठक क्रमो बलीयान इति समाधि। तो ये कह रहे हैं कि भाई यज्ञोपवीत की जो बात थी वो उपनयन संस्कार के उसमें हो जाती, चलो ठीक है। तो ग्रंथकर्ता ने क्या करा कि नारद ने जो क्रम कहा था उसके हिसाब से इसको कह दिया। तो पाठक क्रम बलवान होता है, यह इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन हम जो है उपयोग जो करेंगे वो कैसे करेंगे, उसमें तो जो लोक है, जो मर्यादा है, उस हिसाब से करा जाएगा। अब फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं केशांत की बात। केशांतम षोडशे वर्षे चौलोक्त दिवसे शुभम व्रतोक्त दिवसादौ ही समावर्तन विष्यते। यहाँ दोनों की बात है। पहले तो केशांत कहा तो बोले 16 साल में चौल चूड़ाकरण का जो मुहूर्त है, जितने सारे मुहूर्त हैं उन सब को देख करके 16वें वर्ष में केशांत संस्कार शुभ होता है। केशांत संस्कार की जो बात है तो इसको गोदान संस्कार भी कह रहे हैं। गोदानापरण पर्यायम केशांत संज्ञम ही कर्मम शुभम स्यात्। गावः केशा दीयन्ते, चूंकि केश को गाव शब्द गो से भी कह रहे हैं, तो यहाँ गोदान, गाय का दान, तो यहाँ केश का दान किया जा रहा है। मतलब ये था कि भाई दाढ़ी वगैरह भी जो बच्चे के वहीं गुरुकुल में आ जाती थी, वहीं बच्चे बड़े हो जाते थे, तो उस समय एक बार पूरी तरह से उनका मुंडन और क्षौर कर्म, दाढ़ी वगैरह सब,
तो उसमें केशांत होता था। दूसरी बात ये थी कि गोदान करने की प्रथा भी रही, गुरुजी गौ का दान भी करवाते थे, तो वो दोनों तरीके से गोदान नाम यहाँ आ गया। और ये 16वें वर्ष में जो बात आई तो केशांता षोडशे वर्षे ब्राह्मण से विधीयते, ब्राह्मण के लिए 16 साल में कहा है। राजन्य बंधुर द्वाविंशम, क्षत्रिय के लिए 22 साल में कहा है मनु ने, और वैश्य से द्वैधिके तथा, और 2 और जोड़ के मतलब 22 तो 24वें साल में कहा है। अब इसके बाद कुछ महानामनी महाव्रत इत्यादि जो हमारे यहाँ व्रत की बात है, तो आश्वलायन का मत दिया इन्होंने कि प्रथमम स्यान महानामनी, द्वितीयम च महाव्रतम, तृतीयम स्याद उपनिषद गोदानम तथा परम। महानामनी, महाव्रत, उपनिषद और गोदान, ये 4 व्रतों की बात है। तो कहते हैं जन्मतः त्रयोदशे वर्षे महानामनी, 13वें साल में तो महानामनी कर दो, चतुर्दशे महाव्रतम, 14वें साल में महाव्रत, पंचदशे उपनिषद व्रतम, 15वें साल में उपनिषद व्रत, और षोडशे गोदानमिति, 16वें साल में गोदान उचित है। तो यहाँ इसकी बात आई। अब गोदान के बाद में फिर बात है हमारी समावर्तन की। तो व्रतोक्त दिवसादौ, जो व्रतबंध मुहूर्त में इतने सारा जो हमने चीजें नियमावली जो पढ़ ली है कि कौन सा समय लेना, कौन सा समय नहीं लेना, वो सारी चीजें समावर्तन संस्कार में भी, दीक्षांत संस्कार में भी लगेंगी। जब बच्चे की पढ़ाई गुरुकुल में पूरी हो जाए तो गुरुजी उसको अंतिम उपदेश दे करके कब जो है रवाना करेंगे घर के लिए, तो जैसे मुहूर्तों में वो लेकर के आए थे, बिल्कुल वैसी ही स्थिति में, वही व्रतबंध के मुहूर्त आदि में, अलग से नया कुछ यहाँ पर नहीं कहा गया है। अब इसके बाद द्वितीय विवाह को लेकर के एक बात हमारे टीकाकार ने अलग से दे दी है। वो कहते हैं स्त्री मरणानंतरम पुनर्विवाहो द्वितीय वर्षे न भवति इत्यर्थात्। तो आगे और कहा प्रमदा मृतिवासरादितः पुनरुद्वाह विधिर्वरस्य च विषमे परिवत्सरे भवेद युगलम चैव मृतिप्रदम भवेत। तो यहाँ मूल बात ये है कि भाई किसी की अगर स्त्री नहीं रही और उसको पुनर्विवाह करना है तो वर का पुनर्विवाह विषम वर्षों में हो सकता है, युगल में नहीं होगा। मतलब पहली बात तो पहले साल तो होने से रहा, दूसरे साल में युगल होने के कारण नहीं होगा। तो बोले भैया तू 2 साल बैठकर इतने जल्दी भुला देगा क्या अपनी पत्नी को? भाई किसी रोग इत्यादि के कारण वो नहीं रही है, तुझे बहुत जल्दी पड़ी है दूसरी शादी की। तो बोले रुक, सम वर्ष में नहीं, इंतजार कर, तीसरा साल लगेगा तब होगा। तो इस प्रकार से ये अतिरिक्त बात थी, लेकिन टीकाकार को लगा कि भाई ये हमारे काका इसको कहने से रह गए हैं तो हम इसको कह दें, तो उन्होंने कह दी। तो यहाँ हमारा संस्कार प्रकरण संपन्न होता है आज।